नमस्कार शिक्षक साथियों, बिहार विशेष शिक्षक चैनल के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी शिक्षक साथियों का तहे दिल से स्वागत है। साथियों, सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए नयन कुमार जी फ्रॉम गया जी एंड परमेंद्र उपाध्याय जी फ्रॉम राजगीर को मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों की सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट साथियों, सक्षमता 3 और चतुर्थ में सफल शिक्षकों की काउंसलिंग कल से। जी हां शिक्षक बंधुओं, स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित सक्षमता परीक्षा 3 और 4 के सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुक्रवार से शुरू होगी। यह 11 फरवरी तक चलेगी। 12,819 शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। 3 जिलों को छोड़कर पटना समेत सभी जिलों में काउंसलिंग जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में 5 टाइम स्लॉट में सुबह 9 बजे से 4:30 बजे तक चलेगी। जहां पहली स्लॉट की काउंसलिंग 9 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरे की 10:30 से 12 बजे तक और तीसरे की 12 से 1:30 बजे तक और चौथे की 1:30 बजे से 3 बजे तक और पांचवें की 3 से 4:30 बजे तक चलेगी। साथियों, तो ऐसे में जितने भी सक्षमता 3 और 4 में सफल अभ्यर्थी हैं, सफल शिक्षकगण हैं, वो अपनी अपनी काउंसलिंग संबंधित जगहों पर जरूर करा ले। वहीं साथियों, बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। जहां पे विभाग और सरकार म्यूचुअल ट्रांसफर पर चुप्पी साधी बैठी थी, वहीं पे बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में स्पष्ट किया कि शिक्षकों की म्यूचुअल स्थानांतरण यानी आपसी स्थानांतरण पर सरकार दोबारा विचार करेगी। उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था पहले लागू थी लेकिन फिलहाल बंद है। विधायक संदीप सौरभ द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि स्थानांतरण में अनियमितताओं के कारण कई शिक्षकों को गृह जिला से 300 से 400 किलोमीटर दूर पदस्थापित किया गया, जिससे शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है। तो साथियों, ऐसे में जब भी म्यूचुअल ट्रांसफर आती है तो टीआरडी 3 के अलावा बहुत सारे अन्य जो शिक्षक है, जिसमें प्रधान शिक्षक भी, प्रधानाध्यापक भी शामिल है और ये काफी लंबे अरसे से म्यूचुअल ट्रांसफर के इंतजार में बैठे हुए हैं। लेकिन देखना होगा साथियों, क्या इनके प्रोबेशन पीरियड से पहले इनका ट्रांसफर हो पाता है अथवा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपडेट को जानते हैं। नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रही है उच्च शिक्षा विभाग से, जहां पे उच्च शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की होगी पोस्टिंग। जी हां शिक्षक बंधुओं, आपने सही सुना। नवगठित उच्च शिक्षा विभाग में 160 अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग की जाएगी, जिसके लिए कुल 161 पद सृजित किए गए हैं और इस पर अनुमानित वार्षिक व्यय लगभग 14,58,97,872 रुपए होगा, जिसका वहन विभागीय बजटीय प्रावधान से किया जाएगा। विभाग के सचिव राजीव रोशन के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना के अनुसार शिक्षा विभाग का उच्च शिक्षा निदेशालय अब अपने अधिकारी कर्मचारियों सहित उच्च शिक्षा विभाग का हिस्सा बन गया है। सृजित पदों में एक पद अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव का है, जबकि 160 पदों पर पोस्टिंग होगी, जिनमें विशेष सचिव, अपर सचिव एवं अन्य के साथ ही विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य कर्मियों की बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से आउटसोर्सिंग पर आवश्यकता के अनुसार की जाएगी। तो साथियों, ऐसे में उच्च शिक्षा विभाग पर बहुत जल्दी अब आप सभी को वो 160 अधिकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग होती दिखेगी। ऐसे में हम बढ़ेंगे नेक्स्ट अपडेट की ओर, जानेंगे अगली अपडेट को। तो समग्र शिक्षा के शिक्षकों के वेतन के लिए करोड़ों रुपए हुए जारी। जी हां शिक्षक बंधुओं, राज्य के सरकारी स्कूलों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 की 853 करोड़ 28,64,000 रुपए की राशि सभी जिलों को जारी की गई है। इस संबंध में बिहार राज्य शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने सभी जिलों के शिक्षा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, जिसमें प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए
PFMS के माध्यम से पंजीकृत शिक्षकों के वेतन मद के खाते में राशि भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत करीबन 72,000 शिक्षक कार्यरत है, जिन्हें इस राशि से वेतन का भुगतान किया जाएगा। समग्र शिक्षा अभियान यानी साथियों नियोजित शिक्षकों के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है। तो नियोजित शिक्षकों के लिए 853 से ज्यादा करोड़ रुपए का यहाँ पे जो है राशि जारी की गई है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर। तो चौथे चरण में शिक्षकों की बहाली रिक्तियों का ब्यौरा भेजा गया। जी हां शिक्षक बंधुओं, बिहार के सरकारी विद्यालयों में चौथे चरण यानी BPSC TRE 4 के तहत लगभग 44,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 1 से 12 तक की जिलावार रिक्तियों को आरक्षण रोस्टर के अनुसार क्लियर कर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया है, जहां से इसे जल्द ही BPSC को भेजा जाएगा। संभावना है कि फरवरी के अंत या मार्च की शुरुआत में TRE 4 की वैकेंसी जारी हो जाएगी। प्रस्तावित नियुक्तियों में कक्षा 9 से 12 तक करीबन 25,000 और कक्षा 1 से 8 तक लगभग 19,000 पद शामिल है। इस चरण में बिहार के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें आरक्षित लगी रहेगी, जिससे राज्य के अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने का अधिक अवसर मिलेगा। तो ऐसे में वैसे अभ्यर्थी जो TRE 4 के इंतजार में थे, 15 फरवरी के बाद आपको जो है ये जो नोटिफिकेशन वगैरह है देखने को मिल सकती है। तो इस चीज के लिए आप सभी शिक्षक बंधु तैयार रहेंगे और बहुत बहुत बधाई आप सभी को, क्योंकि आप लंबे समय से TRE 4 का इंतजार के राह में बैठे हुए थे। खैर बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की ओर और जानते हैं अगली खबर को। तो TRE 3 शिक्षकों का जल्द होगा अंतर जिला स्थानांतरण। जी हां शिक्षक बंधुओं, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधायक संदीप सौरभ द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया कि विभागीय संकल्प 1729 दिनांक 7 अक्टूबर 2024 के तहत राज्य के नियमित शिक्षक, BPSC से नियुक्त विद्यालय अध्यापक तथा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए स्थानांतरण पदस्थापन नीति निर्धारित है। मंत्री ने स्वीकार किया कि TRE 3 के बाद नियुक्त प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक का पदस्थापन किया गया, जबकि TRE 3 से चयनित शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अभी भी लंबित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्थानांतरण से संबंधित नियमावली का क्रियान्वयन अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद TRE 3 शिक्षकों के अंतर जिला स्थानांतरण जून जुलाई के माह में देखने को मिल सकती है। तो साथियों ऐसे में TRE 3 से बाहर जितने भी शिक्षक है वो सभी कहीं ना कहीं इस खबर को सुनते ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि उनकी जो बहुत लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे अपने ट्रांसफर का, उसके लिए जो है जून जुलाई एक बेस्ट महीना माना जा रहा है। इस अवधि में आपकी गर्मी छुट्टी की रहेगी और उसी अवधि में आपकी जो है ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो साथियों बधाई हो, आपकी मांगे पूरी कर ली जाएगी बहुत जल्द। वहीं साथियों अगर बात करूं मैं फरवरी वेतन के हवाले से, तो साथियों अपडेट जो निकल के आ रही है कि लगभग प्रत्येक जिला में जो है फरवरी वेतन जो है प्राप्त हो चुकी है। अगर आपको अभी तक वेतन नहीं प्राप्त हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर जानकारी दें इसके लिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं एरियर भुगतान की साथियों, तो लगभग हर जिलों में जो है एरियर की भुगतान हो रही है, लेकिन कुछ एरियर भुगतान होने के बाद कहीं ना कहीं जो लास्ट के जुलाई से लेकर दिसंबर तक की जो DA की एरियर थी 58%, वो तो भुगतान हुई, लेकिन उससे पहले वाली जो एरियर भुगतान होनी थी वो नहीं हो पाई है। वहीं इसके अलावा विद्यालय अध्यापकों की इंक्रीमेंट वाली जो यहाँ पे आपकी एरियर थी उसकी भी भुगतान अभी तक नहीं हुई है। ऐसे में विभागों को इन सभी मुद्दों पर देखनी चाहिए, नजर दौड़ानी चाहिए और इनका जो भुगतान करनी चाहिए। वहीं प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक भी अपनी एरियर के लिए लंबी राहें देख रहे हैं। तो ऐसे में विभाग कब तक इन शिक्षकों की एरियर को फंसा के रखती है देखना होगा। विभाग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि इन सभी एरियर की भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाए। वहीं साथियों ये थी आज की वो सारी अपडेट जो कि मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।